सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशाबाद होंगे। आज एक ऐसी मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कि ये इतनी मजेदार है कि आपकी दावतों को चार चांद लगाने वाली है। ये बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है और इसको बनाना इतना आसान है कि आप देखेंगे तो कहेंगे वाह ये तो कमाल हो गया। और जैसा कि ये सर्दी का मौसम है उस लिहाज से तो ये बेहतरीन डिश है। तो इस मजेदार सी और आसान सी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो देख लेते हैं। और चलिए बगैर टाइम जाया किए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। सबके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। अब आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए चीजें देख लेते हैं। ये मेरे पास बकरे का गोश्त है, तकरीबन 1 किलो है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 छोटा चम्मच हल्दी है। अब हमने सबसे पहले गोश्त को बॉईल करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं तकरीबन 2 कप पानी डाल दूंगी। अब इसमें हमने हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको एक बॉयल आने तक इंतजार करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। बॉयल आना शुरू हो गया, अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर बोनलेस इस्तेमाल करेंगे तो इस रेसिपी के लिए ज्यादा बेस्ट है। अब हमने इसमें 1 चम्मच जो है वो घी शामिल कर दिया था और 1 चम्मच हमने इसमें सिरका शामिल कर दिया था। अब हमने इसको ढककर 1 बॉयल आने तक पकाना है। गोश्त में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें 4 हरी मिर्चें डालनी है, काट कर दरमियान में से। इनको डालकर हमने एक बार हिला लेना है और अब हमने इनको इस तरीके से कवर करना है कि इसकी बिल्कुल भी स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकले और गोश्त हमारा इसी पानी में, इतने पानी में अच्छी तरह से गल जाए। इसलिए मैं इसके ऊपर ये ऐसा ढक्कन दे रही हूँ कि इसमें से कम स्टीम बाहर निकले और ऊपर से मैं इसको अच्छी तरह से ढक दूंगी। और ये जो इसका सुराख है इस पर मैं हल्का सा आटा लगा दूंगी ताकि ये भी कवर हो जाए और 1 घंटे में इंशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरह से इसमें गल जाएगा। और इसको गोश्त को गलने के बाद फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। इसको हम ढक देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं दरमियानी आंच। 1 घंटा हो गया है, ढक्कन उठाते हैं और देख लेते हैं गोश्त हमारा किस तरीके से गला है। ये देखिए जी माशाल्लाह इसमें पानी अभी सारा खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बचा हुआ है। तो आपने भी गोश्त जब भी गलाना है इसी तरीके से हल्की आग पर गलाएंगे और गोश्त कम टाइम में जल्दी गल जाएगा। और देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छा खासा गल चुका है, इसकी हड्डियां खुद अलग हो रही हैं, तो मतलब गोश्त जो है वो अच्छा खासा गल चुका है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है और गोश्त को इसी पानी में अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक शामिल कर दूंगी। आप नमक अपने मर्जी के मुताबिक इसमें कम या ज्यादा रख सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया। इसको हम अलग कर देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आगे हमने इसके लिए बैटर तैयार करना है। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 बड़ा चम्मच चिकन ब्रोस्ट मसाले का लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच ही मैंने तिक्का मसाला लिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। ये 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैं एक बाउल में अच्छी तरह से छान लूंगी। बेसन में अब मैंने सारे खुश्क मसाले और कॉर्नफ्लोर को शामिल कर देना और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक इसका बैटर तैयार करूंगी। बैटर को हमने कितना गाढ़ा रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। बैटर में चम्मच को डिप करें उंगली की मदद से, इस तरह इसमें एक लाइन लगाएं। जब ये आपस में मिले नहीं तो समझे बैटर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें मैंने घी शामिल कर दिया है। घी को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसमें किस तरह से इनको तलना है वो मैं आपको बताती हूँ। घी को चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। जब फौरन से ऊपर आ जाए बैटर और इसमें बबल बनने लगे तो समझें घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गोश्त का एक पीस उठाएंगे, बैटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे और इसको घी में डालेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके इसमें सारे पीसेस डाल लेंगे जितने एक बारी में आएंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। गोश्त को डाले हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको हमने दूसरी साइड से भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आग पर फ्राई करना है। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है दोनों साइडों से। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हमने दूसरा जो बाकी बचा हुआ गोश्त है उसको भी बैटर में डिप करके इसी तरह से फ्राई कर लेना है।
बाकी का भी गोश्त हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हमने इसमें जो पहले वाला गोश्त है जिसको हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ है उसको दोबारा हम इसी घी में डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि ये जो हमारे गोश्त के ऊपर बैटर है ये और ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार सा हो जाएगा। जी जनाब, तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है और आपको ये अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आपके हौसले और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस जैसी मजेदार सी और फटाफट बनने वाली रेसिपीज आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप जैसे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हमेशा मेरे साथ रहें, मुझसे कभी भी जुदा न हो। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली किसी अच्छी सी और मजेदार सी वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। अगली किसी अच्छी सी और मजेदार सी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।